हेलो, क्या हुआ है कार्तिक? प्लीज मुझसे मिलो, अभी मिलो, इट्स वेरी अर्जेंट। अरे पर हुआ क्या है, बताओ तो। मैंने कहा ना मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगा, प्लीज मुझसे अभी के अभी मिलो। देखो दादी ने वहाँ प्रवेश का मुहूर्त बताया है और इस बार मैं कोई भी गड़बड़ नहीं होने दे सकती। इट्स वेरी अर्जेंट। पैलेस के पीछे गार्डन है, बस वहीं पर मिलो मुझे। इतना अर्जेंट क्या है? मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा क्या हो गया है? साथ देने का शुक्र है भगवान जी। बस इसी तरह रोक के रखिए जब तक शादी ना हो जाए और मैं उसे सब कुछ सच सच ना कह दूं। बड़ी बात तुमने मुझसे छिपाई कैसे? शट अप। तुम्हें अंदाजा भी है इसका अंजाम क्या हो सकता है? नायरा की माँ थी वो, उस घर में उनकी क्या वैल्यू थी ये तुमने ही बताया था, मुझे याद है। उस दिन कोर्ट के बाहर तुम्हें बहुत साफ साफ कहा था कि बात को संभालना है, बिगाड़ना नहीं है, और तुमने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया। कार्तिक उन्हें क्या मानता था ये पता है ना तुम्हें? सब पता है भाई साहब। मैं क्या कर सकता था उस वक्त? मुझे लगा कि कश्यप ने इल्जाम अपने सर पे ले लिया तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक हो गया। जब तुम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने जाते हो हमेशा उसे और खराब करके आते हो। बरसों से यही होता आया है। तुम सॉल्यूशन ढूंढने जाते हो, बात को और उजाड़ कर आते हो और फिर बात को मुझे संभालना पड़ता है। मगर अखिलेश इस बार तो तुमने संभालने लायक भी नहीं छोड़ा। सॉरी भाई साहब, मैं ट्राई कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि कार्तिक को कन्विंस करूं कि वो नायरा को कुछ ना पता है। मैं चाहता था। तुम्हारे चाहने न चाहने से क्या होता है अखिलेश? एक गलती कर चुके हो उसके बाद दूसरी गलती और करने जा रहे हो, ये सोच करके कार्तिक नायरा को नहीं बताएगा। बचपन से लेकर आज तक कभी किसी गलत बात का साथ दिया है उसने जो इस बार देखा? अगर सच्चाई बताने से रिश्ते टूटते हो तो छुपाना बेटर नहीं है। कैसे छुपाओगे? कैसे? जिस भी रोका था उस फीमेल स्टाफ को कहा कि वो पीछे का दरवाजा बंद कर दे नायरा के लिए, जहां वो दोनों मिलने वाले थे। एक बार रोकोगे, दो बार टाल दोगे, हमेशा के लिए इस बात को सबके सामने आने से कैसे रोकोगे? कभी ना कभी तो सच सबके सामने आएगा ही ना, और जब सच सामने आएगा तो इससे जुड़ा असर भी सामने आएगा। कभी सोचा है क्या होगा, लोगों पे क्या असर होगा जब उन्हें बात पता चलेगी? इसका मतलब कार्तिक को भी आज ही बात पता चली है, इसलिए वो जीप लेकर ऐसे भागा और आंधी तूफान रेत में भागा फिर रहा था, क्योंकि वो इस सच को बर्दाश्त नहीं कर पाया। अखिलेश, कहीं कार्तिक को कुछ हो जाता तो? सॉरी चाचू, वो मैं। नायरा रुक जाओ बेटा। एक बात करनी है तुमसे, बहुत जरूरी। वही जो कार्तिक तुमसे करना चाह रहा था। कहीं नहीं जाओगे तुम कार्तिक, मैंने नायरा को सब कुछ बता दिया है। हाँ कार्तिक, मैंने खुद उसे सब कुछ बता दिया। क्या कहा? क्या नायरा ने? बहुत रोई, फिर समझ गई। मैंने कहा ना, वो बहुत समझदार है कार्तिक। मैं एक बार खुद उससे मिलना चाहता हूँ। नहीं रुको, फोन कर लो उसे, वही बेटर रहेगा। लो कर लो बात। अब तुम्हें मुझ पर यकीन ही है ना?
मेरे सामने बात कर लो। नायरा, चाचू ने तुमसे कुछ बात कही? हाँ कार्तिक, माँ के बारे में ना। नायरा, मैं खुद वहां आना चाहता था पर आई नो कार्तिक, तुमने कोशिश भी बहुत की, तुम बताना चाहते थे लेकिन वक्त और माहौल ने हमारा साथ नहीं दिया। चाचा जी ने मुझे बताया और समझाया भी, और कार्तिक मैं उनकी बात से सहमत हूँ। मैं मानती हूँ कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम उसे बदल तो नहीं सकते ना, और ना ही उसकी वजह से कुछ बदला जाना चाहिए। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पूरी जिंदगी पड़ी है हमारे पास, लेकिन अभी तुम प्लीज शांत हो जाओ प्लीज। ये वक्त नहीं है ये सब सोचने का। मेरी बात पे यकीन नहीं कर रही है कार्तिक। अब तुमने कहा है तो शायद मान ले। थैंक यू सो मच नायरा। और बेटा तुम इसकी चिंता मत करो, मैं इसे संभालूंगा। तो जाके तैयार हो, मैं इसे रस्म के लिए लेके जाता हूँ। जी जी चाचा जी। बेटा एक और बात, रिक्वेस्ट समझ लेना, लेकिन तुम दोनों अब इस बारे में बात नहीं करोगे। कसम है तुम्हें हम सबकी, तुम्हारे प्यार की। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी में कोई भी अपशगुन हो, उदासी हो। और वैसे भी आज के दिन तुम्हारी शादी है। आज के दिन बहुत खुशी वाला दिन है बेटा, इसे एंजॉय करो। ये दोबारा वापस नहीं आएगा। God bless you both. थैंक यू चाचा जी। मैं खुद भी आज बहुत खुश लगना चाहती हूँ, ताकि मम्मा अगर देख रही हो तो वो भी खुश हो जाए। उनकी बहुत इच्छा थी कार्तिक और मेरी शादी देखने की। चलो हम चलते हैं, मिलते हैं बारात के साथ। थैंक गॉड मैं वक्त पर पहुंच गया और बात को संभाल लिया, वरना तुमने तो फिर से गड़बड़ कर दी होती। तुम जाओगे नायरा के पास और उससे वो कहोगे जो मैं कह रहा हूं। सॉरी चाचू, वो मैं। नायरा रुक जाओ बेटा, एक बात करनी है तुमसे, वही जो कार्तिक तुमसे करना चाह रहा था। क्या कह रहा था वो? अपनी माँ के बारे में कह रहा था, उनकी डेथ के बारे में कह रहा था। हाँ बेटा, मुझे लगा ही था, सुबह से देख रहा हूं, उदास परेशान है। दिन में भी वो देखा नहीं किस तरह से वो रेत की टीली की तरफ भाग गया। दरअसल वो बहुत अपसेट है। क्या हुआ है उसे? बेटा ये शादी ब्याह के अवसर ही कुछ ऐसे होते हैं जहां हमें अपनों की बहुत याद आती है। कार्तिक भी सौम्या भाभी को बहुत मिस कर रहा है। जब भी कोई रस्म होती है, कुछ भी होता है, उसकी आंखें भर आती है। जब हम दुखी होते हैं ना, तो उसी इंसान से बात करने का मन करता है जो हमारा दर्द समझ सकता हो। वो इसलिए तुमसे मिलना चाह रहा था, बात करना चाह रहा था, क्योंकि उससे भी लगा कि तुम उसी स्थिति से गुजर रही हो। इसीलिए शायद वो तुमसे पर्सनली मिलकर बात करना चाह रहा था, पर मैंने मना किया, क्योंकि रिवाज के मुताबिक हल्दी के बाद तुम दोनों को मिलना नहीं चाहिए, अपशगुन होगा। तुम्हारे यहां भी ये बात को मानते हैं ना? मुझे पता था तुम मुझे निराश नहीं करेगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। कार्तिक बहुत लकी है, उसे तुम जैसी लाइफ पार्टनर मिली है। बेटा जैसे मेरे लिए मानसी है, वैसी तू है। कभी कोई भी बात मेरी बुरी लगे हो
मुझे माफ कर देना। जानबूझकर मैं तुम्हारे साथ कोई गलती नहीं करूंगा, या किसी के साथ भी नहीं। पर कभी अगर मेरे हालात साथ ना दे और सारे सबूत गवाह मेरे खिलाफ हो, तो एक बार ये जरूर सोच लेना कि अखिल चाचा दिल के बुरे नहीं है। वो जानबूझकर कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। सॉरी बेटा, कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गया था मैं। खैर, तुम ये सब बातें छोड़ो। आज तुम्हारी शादी है। भगवान करे तुम्हें और कार्तिक को दुनिया की सारी खुशियां मिले। I'm sure तुम्हारी माँ भी यही चाहती होगी, है ना? ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।